दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम लोगों ने जो लास्ट टाइम शुरू किया था नंबर सिस्टम, उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हमने जो है प्रीवियस पार्ट में हमने लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम और कुछ नहीं, नंबरों को लिखने का तरीका होता है, जिसमें कि आपके 4 तरीकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि पहले उसे देखें, ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम में तो हम लोगों ने ये देख लिया कि नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी में कैसे करते हैं, डेसिमल में कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कि नंबर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, किसका क्या नाम रखा गया है, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं जी, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है इसकी थ्योरी पढ़ेंगे बेसिकली, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर्स को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला नाम रखा है रियल नंबर्स। क्या नाम रखा? रियल नंबर्स। सेकंड है आपका इमेजिनरी नंबर। और थर्ड जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मेनली 3 कैटेगरी में जो है नंबर्स को बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। रियल नंबर्स जो मान लो हम नंबर बोलते हैं 2, 3, 1, 2 जो है, ये सब हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सभी नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर किया जा सके ना, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू नंबर लाइन या फिर ऑन नंबर लाइन। कहता है कि नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर जिस जिस नंबर को हम लोग दर्शा सकते हैं वो सभी आपके रियल नंबर होते हैं। नंबर लाइन मैं आपको बता देता हूँ। नंबर लाइन आपने पढ़ा भी होगा, क्या होता है। ये एक लाइन है, यहाँ पे 0 है जी। इधर में राइट में होते हैं 1, 2, 3 आपके पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं। और इधर जाते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, माइनस के मतलब, ठीक है। तो इसको जो है पूरी को नंबर लाइन बोला जाता है। तो किसी भी नंबर को अगर आप इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर बोलते हो कि 2, तो 2 को आप इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहो तो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो 2 क्या हुआ? एक रियल नंबर हुआ, क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन ये है कि जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सको वो आपके रियल नंबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो है वो होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स में क्या हुआ? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जो हो सके वो रियल नंबर, और जिनको रिप्रेजेंट ना किया जा सके, जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना किया जा सके, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, वो आपके होते हैं जी इमेजिनरी नंबर। यानी बेसिकली क्या होता है, ये नंबर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर जो है कह सकते हैं ये इंसान ने जो है अपने कल्पना में इन नंबर्स को बना रखा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर अंडर रूट
-1 लिखे तो ये कोई इसका जो है कोई नंबर कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। तो इसको जो है आई या फिर आयोटा लिख के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आयोटा जो है आपका एक इमेजिनरी नंबर है, ये हमारे किसी काम के नहीं है बेसिकली हमारे सिलेबस में अगर हम इसमें देखें तो। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिकली दोनों का मिक्सचर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा 5 + 3 आयोटा, तो ये क्या हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल। तो ये भी जो है हमारे सिलेबस में नहीं है सर। ये जो है इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको आप 11th-12th में आके पढ़ते हैं। हमारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है बेसिकली वो रियल नंबर्स ही आते हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नहीं आते। तो इसके बारे में हमें पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो हमारे लिए रेलेवेंट है उसमें ही आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स क्या हुआ, नंबर लाइन पे जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी वो रियल नंबर। तो ये नंबर लाइन जो है इसको अगर हम जूम करके देखें, फॉर एग्जांपल जैसे बड़ा करके देखें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस पर लेंस रख के इसको देखा, जैसे आप स्केल पे देखते हो, मान लो रूलर जो है आपका उस पर देखते हो, तो मान लो यहाँ पे है 1 और 2, इसको आप लोगों ने ऐसे बड़ा करके देखा तो इसके बीच में आपको छोटे छोटे और पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा 1.1, 1.2, 1.3, इस टाइप से 1.4, 1.5 और यहाँ 1.9, इस तरीके से आपका नंबर जो है देखने को मिलेगा। अगर आप अब इसको और जूम करते हो तो आपको जो है 1 और 1.1 के बीच में भी नंबर ऐसे देखने को मिलेंगे जी। ठीक है, तो ऊपर से जो आपको नंबर लाइन पे देखने को मिलते हैं उनको तो बोला जाता है जी इंटीजर्स। रियल नंबर तो है ही, इनको बोला जाता है इंटीजर्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जी पूर्णांक। और जब आपने नंबर लाइन को जूम करके देखा और जो आपके पॉइंट में जो नंबर आपको दिखाई दिए उनको बोला जाता है जी डेसिमल्स, दशमलव। ठीक है जी, दोबारा बताता हूँ, नंबर लाइन पे जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सीधा सीधा 1 2 3 4 5, इनको बोलते जी ये पूर्ण अंक है, यानी कि ये कंप्लीट नंबर है, इसको इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और जब हम लोगों ने इसमें देखा कि इसमें दशमलव वाली जो संख्याएं हैं यानी पॉइंट वाले जो नंबर हैं उनको डेसिमल्स बोला जाता है। तो रियल नंबर यहाँ पे दो हिस्से हम लोगों ने बना दिए जी। तो पहले डेसिमल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो डेसिमल यानी कि कोई भी अगर पॉइंट में कोई नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल 1.2, तो एक ऐसा नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स के बारे में देखते हैं। डेसिमल नंबर में आपकी 3 कैटेगरी बनाई गई, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कैटेगरी में क्या हुआ, मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने 11/5, इसको अगर मैं बोलूँ कि सॉल्व करना है आपको, तो आप आंसर क्या आएगा जी, 11 को अगर 5 से भाग करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचा जी 1, फिर पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम 10, रिमाइंडर बचा जी 0। तो यानी इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आया, 2.2। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए, मैं बोला कि 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, 3.3333, इस तरीके से चलता जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि नंबर आपका पूरा सोल्व हो गया, डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 बच गया। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जब आपका नंबर ख़त्म हो जाए तो उनको बोलते हैं जी टर्मिनेटिंग नंबर्स। कौन से बोलते हैं जी, टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेट का मतलब आपको पता है जी, ख़त्म होना, मतलब किसी चीज़ का एंड होना। तो टर्मिनेट हो जाते हैं जो नंबर उनको टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे क्या हुआ, 10 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3.33 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता जाएगा जी। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोला जाता है जी, ना तो ये नंबर ख़त्म हो रहा है और जो है ये नंबर बार बार एक ही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रिपीटिंग एंड
नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डेसिमल में पहली कैटेगरी बनी आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स, सेकंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, थर्ड जो होता है उसमें क्या होगा, ना तो आपका नंबर टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बोलो जी इसका एग्जाम्पल बताओ कोई। तो इसका एक एग्जाम्पल तो जी आपको मान लो कोई भी ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। आपने कई बार देखा होगा कि किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड नहीं होता और जो है डिजिट रिपीट भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आता है आपका नंबर 2.123658 1 इस टाइप से, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा और नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो वो आपका थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा जी। आई होप समझ में आया होगा। जैसे रूट 2 का अगर पूरा सोल्व करेंगे तो आप बेसिक से कैलकुलेटर में करके देखना, जहाँ तक भी आपका कैलकुलेटर सपोर्ट करेगा कोई भी डिजिट जो है मतलब एक रिपीटिंग पैटर्न वहाँ पे नहीं बनेगा। ऐसे ही रूट 3 का, और पाई जो है वो भी आपका क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये कहते हैं कि पाई की जो है वैल्यू 3.14 होती है, या फिर कहते हैं कि 22/7 होती है जी। तो 22/7 तो हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए जो है ऐसे लिख लिया है, बाकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती। एग्जैक्ट जब निकालेंगे तो उसमें ना तो, क्योंकि यहाँ पे अगर 22 को 7 से आप भाग करोगे तो जो है 4-5 डिजिट के बाद ये खुद को रिपीट करने शुरू कर जाते हैं जी। ठीक है, पर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वहाँ पे ना तो रिपीट होते हैं और ना ही एंड होते हैं। तो हमारे जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक मेमोरी क्विज होता है, जिसमें क्या होता है कि जी आपकी पाई की वैल्यू को कौन दशमलव के बाद ज़्यादा पॉइंट्स तक याद रख पाता है, इस चीज़ का कंपटीशन होता है। ठीक है, तो वो तो चलिए हमारे मतलब की चीज़ नहीं है अभी, हम अपने कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अब कि क्या हम इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो जी ट्राई करते हैं। मान लीजिए 2.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हालांकि ऑलरेडी 11/5 है, यहाँ पे भी अगर कर देते हैं तो 22/10। ठीक है, हो गया फ्रैक्शन में। अगर इस टाइप का कोई नंबर है तो इनको अगर हम नॉर्मली क्या लिख देते हैं, अगर कोई डिजिट रिपीट होता है पॉइंट के बाद तो हम बार बार लिखने की बजाय जो डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3.3 बार। ठीक है, इसको अगर हमें उसमें लिखना है फ्रैक्शन में तो कैसे लिखेंगे, या फिर क्या होगा, मान लो आपको कोई नंबर है जैसे 0.4343 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको पता बार लगा देते हैं जी, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना उतने के ऊपर। उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सिर्फ 43 डिवाइड में आप 99 लिख दीजिए, आपका जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा जल्दी से करते हैं जी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी हमारी। तो रियल नंबर्स का जो है क्लासिफिकेशन, एक तो हम लोगों ने देखा कि इंटीजर और डेसिमल में कन्वर्ट किया, हम लोगों ने जो कैटेगराइज किया। अब इसको जो है एक तरीका और होता है इसको कैटेगराइज करने का, जिसमें क्या है इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक को बोलते हैं जी रैशनल नंबर्स और एक को बोला जाता है जी इरेशनल नंबर्स। हिंदी में बोले तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं। अब तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं जी वो नंबर्स जिनको आप
पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। और इरेशनल नंबर कौन से, जिसको आप पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी इसका अपोजिट, पी बाई क्यू नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू से क्या मतलब है कि फ्रैक्शन में लिखना किसी भी नंबर्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा हमेशा, क्योंकि अगर आप नीचे अगर जीरो कर दोगे तो वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए क्यू जो है हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रैशनल नंबर में आपके तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इंटीजर्स, इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो है हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 और ये सब पूर्णांक जो है वो आपके, क्योंकि अब मैं मान लो आपको सामने लिखा 5, तो क्या ये फ्रैक्शन में है कि नहीं, तो आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर इंटीजर है तो उसके नीचे 1 तो जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, ठीक है। तो इंटीजर्स हो गए आपके एक तो रैशनल नंबर। सेकंड जो है अभी हम लोगों ने डेसिमल वाले पोर्शन में किया, तो उसमें आपके जो टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि जो दशमलव के बाद कैलकुलेशन पूरी हो जाती है जिसमें, वो भी आपके रैशनल नंबर हुए। थर्ड जो है वो हुए आपके जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे पर रिपीट कर रहे थे, तो उनको भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर जो है ना, उनको कैसे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर है 0.333 इस तरीके से चल रहा है, तो हम उसको 3/9 करके जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर, यानी जिस नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं जी इरेशनल नंबर। तो बोला जी ऐसे कौन से नंबर हैं, तो वो सभी नंबर्स जिनका पूरा जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल √2, √3, ठीक है, यानी कि जो थर्ड कैटेगरी बनाई थी हम लोगों ने डेसिमल वाले में, कि ना तो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और ना ही एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी आपके इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा जी। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग। इसमें अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने के लिए है वो आप नोट कर लीजिए कि दो रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल होता है, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रैशनल ही होगा। अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी रिजल्ट रैशनल ही आएगा, और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करने पे भी रिजल्ट आपका रैशनल ही आता है जी। ये ध्यान रखिए, आगे जो है क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान रहेंगे। तो बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है जी। सेम ऐसे ही डिफरेंस कर रहे हैं तो भी आपका रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। मैं अभी बताता हूँ जी कैसे होगा, ठीक है। डिवाइड करने पे भी आपका रिजल्ट रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप पहले रैशनल में कि आपके कोई भी रैशनल नंबर सोचिए, फॉर एग्जांपल 5 रैशनल नंबर है, इसमें आपने 6 ऐड किया, दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया 11। एक रैशनल नंबर है क्योंकि आपको पता है डिवाइड में 1 तो होता ही है, तो रैशनल नंबर आएगा। ऐसे ही आप डिफरेंस चेक कीजिए, सब में जो है रिजल्ट ऐसे ही आएगा। और दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर या फिर घटाने पर, गुणा भाग करने पे आपका रिजल्ट दोनों में से कुछ भी आ सकता है, यानी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है जी। जैसे कि मान लीजिए दो इरेशनल नंबर को आप लोगों ने ऐड किया, √3 प्लस √2, तो रिजल्ट आपका क्या आया जी, इरेशनल आया। तो रैशनल कैसे आ सकता है वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए 4 प्लस √3, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। दूसरा इरेशनल नंबर है जी
2 माइनस √3। इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे क्या आएगा, आप खुद ही देख लीजिए। +2 माइनस √3 से √3 कैंसिल, रिजल्ट आपका आ गया जी 6। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे रैशनल भी आ सकता है। तो इसी तरीके से आपके चारों ऑपरेशन करेंगे इसमें तो आपका रिजल्ट जो है रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी होता है। ये चीज़ें जो है आप याद रखना, आपके जो है काफ़ी काम आएंगी आगे। अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट तब क्या आएगा जब एक नंबर रैशनल हो और दूसरा इरेशनल हो जी, इसका भी बता दीजिए। फिर जो है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझ में हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अगर मान लो रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई किया, रैशनल इरेशनल से डिवाइड किया तो क्या आएगा। तो अगर रैशनल के साथ कभी इरेशनल आता है तो इरेशनल पावरफुल होता है, कह सकते हैं। वो रैशनल को भी इरेशनल में कन्वर्ट कर देता है जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे जब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जो है और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं जी, इंटीजर्स को समझते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब नंबर लाइन को जब आपने ऊपर से देखा तो जो आपको नंबर्स दिखाई दिए वो पूर्णांक जो है वो आपके इंटीजर्स होते हैं। ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं जी, क्योंकि जीरो आपको पता है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो इंटीजर्स जो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव जो है हमें यहाँ पे नेगेटिव को ज़्यादा कंसीडर नहीं करना। ये नंबर लाइन है इस तरीके से इधर, और इधर में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को यानी कि 1 से लेके, क्योंकि जीरो आपको पता ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 से लेके और आगे इन्फिनिटी तक जो है आपके नंबर्स हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमें प्रकृति से मिले हैं इसलिए नेचुरल नंबर्स बोलते हैं जी। जीरो की खोज की फिर बाद में इंसान ने, तो जीरो की खोज करने के बाद बोला कि जीरो को जब हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया नेचुरल नंबर में तो बोला हमारे नंबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं जी, हमें और नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। तो होल नंबर बन गए जी ये सभी। जीरो के को जब आप लोगों ने नेचुरल नंबर में के साथ जब लिख लिया, सॉरी, जीरो को आपने नेचुरल नंबर्स के साथ जब लिख लिया तो आपका रिजल्ट जो आया उन सभी को कंप्लीटली जो है होल नंबर के नाम से हम लोग अब जानते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो है इसके बारे में देखते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से जीरो को शामिल कर ले तो होल नंबर बन जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया जी, तीन कैटेगरी में। फर्स्ट है 1, सेकंड जो है उसका नाम रखा गया प्राइम नंबर्स, थर्ड जो है उसको बोला जाता है जी कंपोजिट नंबर। तो तो देखो जी प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और 1 को इनसे अलग क्यों रखा। जब कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 7, तो मैं अगर ये पूछूं कि 7 किस किस के टेबल में आता है जी, या फिर कह दूँ कि इसके जो है फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं जी, सभी काउंटिंग पूरी आती है, सभी इंटीजर्स आते हैं। इसके अलावा तो 1 और इसके अलावा ये जो है सिर्फ 7 की टेबल में आता है। तो इसके कितने फैक्टर हुए, टोटल इसके 2 फैक्टर्स हुए, एक तो ये नंबर खुद और एक 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं जी प्राइम नंबर्स, यानी ओनली हैव 2 फैक्टर्स। तो अगर 1 की बात करें तो 1 तो जी सिर्फ 1 के टेबल में ही आएगा,
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ, तो यानी प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो ऐसे नंबर्स, मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 6, ये बताइए मेरे को किस किस के टेबल में आता है। तो आप बोलोगे जी 1 में, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो इसके फैक्टर हैं ये 2 से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, यानी वो नंबर 2 से ज़्यादा के टेबल में आता है, तो उसको बोलते हैं जी कंपोजिट नंबर, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके हों। तो चलिए अब प्राइम नंबर्स के बारे में देखते हैं हम लोग। थोड़ा वीडियो को जो है, अब आपकी वीडियो जो है काफ़ी लंबी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा अब हम स्पीड में करेंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं पर नॉर्मल सी। जैसे कि हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया जी। पहला इसका नाम रखा गया को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। को प्राइम के बोल देते हैं या फिर रिलेटिव प्राइम। प्राइम नंबर समझ में आ ही गया होगा क्या होता है जी, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। सेकंड कैटेगरी जो है आपकी, वो होती है आपके ट्विन प्राइम। ट्विन माने जुड़वा जी। ठीक है, तो पहले देखते हैं को प्राइम क्या होते हैं, फिर ट्विन प्राइम के बारे में देखेंगे। को प्राइम होते कोई भी 2 नंबर जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, या फिर कह सकते हैं जिनका HCF 1 हो जी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 एंड 7, क्या इसमें कुछ कॉमन है? कॉमन का मतलब क्या ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं दोनों? आपका जवाब होगा जी सिर्फ 1 ऐसा है जो इनको काट सकता है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जो आपस में प्राइम हो, कहने का मतलब ये है, तो उनको बोलते हैं जी को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये है कि मैंने आपके सामने लिखा 9 एंड 10, क्या इसमें कुछ कॉमन है? आप बोलोगे जी नहीं, ये भी किसी एक नंबर से नहीं कट रहे। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिविजुअली ये नंबर प्राइम नहीं है, पर हम लोगों ने जब कंपैरिजन किया तो ये को प्राइम है। ठीक है, तो को प्राइम में आपके नंबर मैटर नहीं करता जो है इंडिविजुअली वो प्राइम है या फिर नहीं है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो को प्राइम समझ में आ गया होगा, 2 नंबर में जब कुछ भी कॉमन ना हो, चाहे वो नंबर इंडिविजुअली प्राइम हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्विन प्राइम क्या होते हैं जी? कोई भी 2 नंबर जो, या फिर ऐसे प्राइम नंबर्स जो 2 के गैप पे होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5। ठीक है, दोनों प्राइम है और डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर बात करते हैं 5 एंड 7, डिफरेंस कितने का है? 2 का। 11 13, डिफरेंस कितने का जी? 2 का, और प्राइम भी है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो, उनको बोल देते हैं जी ट्विन प्राइम बोल देते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है 4-5 आप इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लीजिए प्राइम नंबर से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो है, अगर ये याद होंगे तो आप जो है सवाल को आसानी से या फिर जल्दी कह सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, या फिर आप नोट कर लीजिए, अभी मैं लिख देता हूँ कि 2 जो है इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड है आपका ओनली वन सेट ऑफ प्राइम नंबर n+2 n+4, यानी 2 के डिफरेंस पे अगर 3 लगातार प्राइम नंबर्स की बात करें तो ऐसे सिर्फ 3 5 और 7, सिर्फ ये 3 का एक ऐसा पेयर है जो लगातार 2 के डिफरेंस पे आते हैं प्राइम नंबर। इसके अलावा आपको पूरी काउंटिंग में कहीं पे भी देखने को, आगे कितने भी आप आगे नंबर चेक कर लीजिए, नहीं देखने को मिलेंगे जी। थर्ड बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर जब आपका, या फिर कोई नंबर जब आपका 3 से बड़ा हो, तो वो प्राइम नंबर हमेशा 6n+-1 की फॉर्म में होगा जी। ठीक है, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 19 को चेक किया तो इसको 6 × 3 प्लस माइनस, या सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1। 17 भी है तो 6 × 3 - 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, 6n+-1 की फॉर्म में कोई भी प्राइम नंबर आपका होगा जी। फोर्थ लिखते हैं, एक से लेके 50 तक अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं।
इससे जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसएससी में कई बार, और इनको निकालने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जी हमारे पास कि हम जिससे हम ये चेक करके बता सकें। हमें नंबर्स को लिख के ही देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको जो है याद होने चाहिए। 1 से 50 तक प्राइम 15 होते हैं, 50 से 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 100 से अगर 200 की बात की जाए तो आपके 21 प्राइम नंबर होते हैं जी। ये आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करें कि एक डिजिट का प्राइम नंबर सबसे पहला कौन सा होता है, तो होता है जी 2। ठीक है, 1 मत बोलिएगा, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। 2 डिजिट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2 डिजिट की बात करें तो 11। 3 डिजिट के आपका जो है फर्स्ट प्राइम नंबर होगा 101, और 4 डिजिट तक जो है आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपको जो है कई बार कैलकुलेशन में इजी होगा। 4 डिजिट में होगा आपका 1009। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 1, 3, 7 या 9 होगी। ठीक है, अगर आपको कभी चेक करना पड़े तो अगर यहाँ पे 2, 4, 8 ये आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2, 4, 8 आया तो यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो प्राइम फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो हमेशा 1, 3, 7, 9 ही होगा, और ये आपके आपके जो है लास्ट डिजिट नहीं हो सकते। अब इसमें लास्ट पॉइंट एक और बता देता हूँ मैं। आपके जो इंटीजर्स हैं उनको एक कैटेगरी और बना दी जाती है ओड और इवन नाम से। ठीक है, नंबर्स वही हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया बदल जाता है जी। इंटीजर्स है आपका यहाँ पे, इसको क्या बोल दिया जाता है, इवन और ओड। यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको तो बोला जाता है इवन डिवाइडेड बाय 2, जो हो सकते हैं डिविजिबल बाय 2 है, और ओड जो नहीं होते, नॉट डिवाइड बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट आप लास्ट में लिख लीजिए, फिर जो है हमारे आज की वीडियो पूरी हो जाएगी। 2 ओड नंबर का डिफरेंस करते हो या फिर उनको आप ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा इवन आता है जी। कोई भी आप नंबर रख के देख लेना, इससे क्या होगा, अगर आपको याद रहेंगे तो इजीली आप जो है टाइम बचा पाओगे। और इवन को अगर ऐड किया जाता है या माइनस किया जाता है तो रिजल्ट आपका हमेशा इवन आता है जी। ओड और इवन को अगर प्लस माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपका हमेशा ओड आएगा। इवन में से प्लस माइनस ओड यानी सेम चीज़ है ये भी, तो रिजल्ट हमेशा आपका क्या आता है जी, ओड आता है। इवन को अगर आप ओड से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आपका इवन ही आएगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आपका इवन ही आता है जी। और ओड को अगर ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट ओड आता है जी। ये आज की वीडियो थी, ये बेसिकली हमारी थ्योरी से रिलेटेड थी। आपको जो है इसमें याद करने वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, समझने वाली हैं, पर जो है आपको यादें रखनी पड़ेंगी चीज़ इसमें। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप जो है रिपीट करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं। तो तब तक आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।